मॉनसून का महीना एक ऐसा समय है जब पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और कुछ पौधे बहुत ही बढ़िया फूल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात यानी बारिश शुरू होती है, इसके साथ कुछ समस्याएं भी आपके पौधे के अंदर शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए आपके एरिया में अगर बारिश शुरू हो चुकी है या फिर आपके एरिया में बारिश शुरू होने ही वाली है, तो कुछ ज़रूरी काम आपको बरसात में अपने पौधों के ऊपर ज़रूर से कर लेना चाहिए। अगर आप इसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, इसके फूलों की संख्या आपको बढ़ानी है और इसको आपको मरने से बचाना है, तो फिर ये जो काम मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, ये आप ज़रूर से कर लेना। अगर बारिश में आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पौधे की जो जड़ है वो सड़ जाएगी, इसके अंदर कीड़े लग जाते हैं जिससे कि पूरा का पूरा पौधा सड़ जाता है, पूरी तरीके से मर जाता है। तो अगर इस कंडीशन से अपने पौधे को आपको बचाना है तो सबसे पहला काम आपको कौन सा करना है? सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है, आपके पौधे की साफ सफाई। आपके पौधे के अंदर इस समय जितने भी घास वगैरह उग कर आ गए हैं, आप उनको सबसे पहले तो निकाल लो। इनको अगर आप नहीं निकालोगे तो बारिश में इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक चली जाएंगी। इससे आपके पौधे को भी नुकसान होगा और आप आसानी से इस घास को निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैल जाएंगे बारिश के समय। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि ये जो घास है, जितनी भी घास वगैरह आपके पौधे के अंदर उग करके आ गई है, फटाफट से आप इनको हटा लो। इनको हटाने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो है, आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है इसको जमने से रोकना है। अब मिट्टी को जमने से आप कैसे रोकेंगे? इसके लिए आप समय समय पर अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। एक गुड़ाई आपको बारिश शुरू होने से पहले पहले ही कर लेनी है। यानी अभी बारिश अगर शुरू नहीं हुई है तो जैसे ही आपको लगता है कि मिट्टी की गुड़ाई करने लायक मिट्टी हो गई है, आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए। ये वाली कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ये कंडीशन आपके पौधे में नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की जो ऊपर की परत है उसके ऊपर काई जमने से रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है समय समय पर इसकी गुड़ाई को करते रहना। इसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस गलती की वजह से ही ज्यादातर बारिश में पौधे सूखते हैं, सड़ते हैं या फिर मरते हैं, वो क्या है? वो है आपके पौधे की जो मिट्टी है, पॉट है, इसका ड्रेनेज ठीक नहीं है। ड्रेनेज यानी कि जब भी पानी आप इसके अंदर डालते हो तो समय पर पानी बाहर नहीं निकलता है या फिर पानी बिल्कुल बाहर निकलता ही नहीं है, छेद नीचे का बिल्कुल बंद है। ऐसे में जब लगातार बारिश शुरू होगी तो बहुत दिनों तक मिट्टी गीली रहेगी, या फिर जब लगातार बारिश होती है तो लगातार यानी हमेशा आपके पौधे के अंदर पानी भरा रहेगा। अब ये पानी वाली जो कंडीशन है, या आपके पौधे की जो जड़ है इसको गला देगी, इसको खराब कर देगी। और जहां आपके पौधे की जड़ गली, खराब हुई, आपका पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, फिर आप उसको बचा नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपके गार्डन में जितने भी ऐसे पौधे हैं जिनके छेद ठीक नहीं है, इनको आप ठीक कर लो समय से पहले, बारिश शुरू होने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे पौधे के अंदर पानी डाला और कुछ देर बाद ये नीचे से पानी बाहर आना शुरू हो गया है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर रखा हुआ है तो फिर नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल बारिश में आप अपने पौधों के अंदर ज़रूर से करो। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है नीम खली का पाउडर। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद, इसका ड्रेनेज चेक करने के बाद, आप 2-3 चम्मच नीम खली का पाउडर अपने पौधे के पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से ज़रूर से डाल दो। ये नीम खली का जो पाउडर है वो आपके पौधों की मिट्टी में बारिश में कीड़े लगने से बचाएगा। काफ़ी सारे लोगों के जो पॉट है उसके अंदर केचुए बन जाते हैं। केचुए खेत में बन जाए वो बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि जो केचुए हैं वो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करते हैं। खेती में अच्छे माने जाते हैं केचुए। लेकिन अगर आपके पौधे के पॉट में बन जाए, जो आपने घर में रखा हुआ है, जो आपने अपने बालकनी में लगा के रखा हुआ है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप नीम खली का पाउडर इस्तेमाल ज़रूर से करें अगर आपके पास है। मान लीजिए आपके पास ये नीम खली का पाउडर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें हर 15 दिन में एक बार, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद। इससे भी कीड़े नहीं बनते, किसी भी तरीके का कीड़ा नहीं बनता है। सिर्फ केचुआ ही नहीं, और भी बारिश में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं मिट्टी में, जो कि पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इस काम को आप ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए अपने पौधों को मरने से बचाने के लिए आपको क्या क्या काम करना है। अब जो आगे का पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, इसमें फूल ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो कौन से काम आपको कर लेने चाहिए। सबसे पहला काम, इस समय बारिश में कटिंग लगाना बहुत ही बढ़िया रहता है। आपके गार्डन में इस समय जितने भी फूलों वाले पौधे हैं,
कोई भी ऐसा पौधा है, चाहे वो फूल नहीं देता है, पत्तेदार पौधा है और उसकी ग्रोथ बारिश में बहुत अच्छी रहती है, जो कि गर्मियों में भी बहुत बढ़िया फूल देता है, ग्रोथ करता है, उन सब की कटिंग आप इस समय बारिश में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगा करके रखी है, जैसे कि देसी गुलाब, मोगरा, मधुकामिनी, मधुमालती। आप फ्रूटिंग प्लांट्स की कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि नींबू, अमरूद की कटिंग भी इस समय बहुत ही बढ़िया लगती है। जेड प्लांट की कटिंग बहुत ही बढ़िया इस समय बारिश में लग जाती है। इसके अलावा आप देसी गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। देसी गुड़हल की कटिंग बहुत अच्छे से इस समय लग जाती है। आप बोगनविलिया की कटिंग लगा सकते हैं, आप पाटुलाका की कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप विनका की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से विनका की कटिंग इस समय लग जाती है। इसके अलावा कुछ और पौधे हैं जिनकी कटिंग इस समय बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाती है, जैसे कि पुदीना की कटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जो पुदीना आप खाने के लिए लाते हो उसकी जो नीचे की टहनियाँ, उससे भी इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। आप मनी प्लांट की कटिंग इस समय बारिश में लगा करके अपने मनी प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपने गार्डन में आप मनी प्लांट के पौधे की संख्या को इस समय बढ़ा सकते हैं कटिंग लगाकर। इसके अलावा कुछ पौधों के जो बीज है इस समय बहुत ही बढ़िया ग्रो होते हैं, वो है तुलसी का पौधा। अगर आपके पास तुलसी के पुराने बीज है या इस सीजन के भी सूखे हुए बीज हैं, आप इस समय बारिश में अगर ग्रो कर दोगे तो तुलसी के पौधे बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाते हैं। इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं तुलसी की। इसके अलावा आप गेंदे के बीज अगर आपके पास है या फिर पुराने सूखे फूल हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं। पुदीना के बीज आप ग्रो कर सकते हैं। आप मिर्ची के बीज इस समय ग्रो कर सकते हैं। टमाटर, बहुत सारे सब्जियों के जो पौधे हैं जैसे कि लौकी, तुरई, कद्दू, इनको लगाने का बहुत ही बढ़िया समय है। इसके अलावा कुछ और फूलों के जो बीज हैं जिसको कि आप इस समय ग्रो कर सकते हैं, वो है अपराजिता। अपराजिता के बीज इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास पिछले सीजन के या फिर इस सीजन के हैं, उसको आप ग्रो कर सकते हैं। आप विनका के सीड को इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि आपको अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ानी है। मान लीजिए आपके गार्डन में कोई पौधा है, बहुत बड़ा पौधा है, जो कि इस समय फूल नहीं दे रहा है, बेकार में उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस है और आप उसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, नए पत्ते लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसकी कटाई छटाई यानी कि जो प्रूनिंग है वो ज़रूर से कर दो। जैसे कि ये मेरा गुड़हल का एक पौधा है जो बहुत ही लंबा लंबा हो गया था, इसके जो ब्रांचेस थे इसको मैंने काट दिया है और नए पत्ते आने शुरू हो गए। इसके अलावा कुछ और पौधे हैं जिनको आप घना बना सकते हैं प्रूनिंग करके, जैसे कि आप करी पत्ता की प्रूनिंग अगर लगातार इस समय करते रहेंगे तो करी पत्ता बारिश में बहुत ही बढ़िया घना हो जाता है। इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का भी ये बहुत ही बढ़िया समय है। इसके अलावा आपके पास कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स जो कि इस समय अगर कोई फ्रूटिंग नहीं कर रहे हैं, फल नहीं दे रहे हैं और आप इसको घना बनाना चाहते हैं, इसको कोई शेप देना चाहते हैं। मान लीजिए इसमें लंबी लंबी ब्रांचेस है, आपको इसको घना बनाना है और शेप देना है, आपने पॉट में लगा कर रखा हुआ है, तो इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग आप ज़रूर से कर दो। जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जैसे कि आम, अमरूद, इन सब की ग्रोथ को इस समय आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप शेप दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो मेरा पौधा है अमरूद का, काफ़ी बड़ा हो गया है। जो चार दीवारी है मेरे छत की उससे ऊपर चला गया है। मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है ताकि ये एक शेप में ही रहे, बहुत ज़्यादा ऊंची इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ना जाए। और इसकी ग्रोथ को मुझे बढ़ाना है तो मैंने प्रूनिंग पहले ही कर दी। हम अगर आपके पास भी ऐसे पौधे हैं तो आप इनकी प्रूनिंग समय पर ज़रूर से कर दें। अब जो अगला पॉइंट है कि अगर आप कुछ नए पौधे खरीदना चाहते हैं तो भी बारिश का समय बहुत ही बढ़िया समय है। कुछ परमानेंट पौधे जो कि गर्मियों में और बारिश में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं और एक बार आप लगा दोगे तो सालों साल आपके गार्डन में पड़े रहेंगे। तो कौन से वो पौधे हैं जो परमानेंट पौधे आप लगा सकते हैं? इसमें आता है आपका अलमांडा, टिकोमा, मधुकामिनी, मधुमालती, इसके अलावा मोगरा। आप गंधराज यानी जो गार्डिनिया का पौधा है वो भी इस समय बारिश में लगा सकते हैं। गार्डिनिया इस समय बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और जिसकी ग्रोथ इस समय रुकी हुई होगी, आप देखोगे कि वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा और फूल देना स्टार्ट कर देगा। टिकोमा के बहुत अच्छे फूल आते हैं इस समय बारिश में, आप टिकोमा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो देसी गुड़हल है, आप देसी गुड़हल को अपने गार्डन में ज़रूर लगाओ, चाहे वो सफ़ेद रंग के फूलों का है, पिंक कलर का है या फिर लाल रंग का है। इसके अलावा विनका के बहुत सारे कलर के पौधे आजकल आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, विनका के पौधे आप लगा सकते हैं। अपराजिता का पौधा लेने का इस समय बहुत ही बढ़िया समय है, अपराजिता का पौधा आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी का नया पौधा खरीदना चाहते हैं तो तुलसी का नया पौधा भी इस समय बारिश में अगर आप लगा लोगे तो बारिश में तुलसी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती है और घनी हो जाएगी। इसके अलावा आप पुदीना लगा सकते हैं। आप मनी प्लांट के नए पौधे अगर इस समय लगा लोगे तो मनी प्लांट के नए पौधे लगाने का भी ये बहुत ही बढ़िया समय है। जेड प्लांट आप लगा सकते हैं।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पौधों की शिफ्टिंग। पौधों की शिफ्टिंग यानी आपका कोई पौधा है जिसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है और उसको आप छोटे गमले से बड़े गमले में लगाना चाहते हैं, तो बारिश एक बहुत ही बढ़िया समय है। स्पेशली जो फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, आपने कोई फलों का पौधा लगा करके रखा हुआ है और उसका पॉट आप बदलना चाहते हो, पौधे को आप बड़े पॉट में लगाना चाहते हो, तो फिर आप इसको शिफ्ट कर दो बड़े पॉट में। फ्रेंड्स, जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं स्टार्टिंग में आप उसको छोटे गमले में लगा सकते हैं, जैसे कि 10 से 12 इंच के गमले में आप लगा दो जब आप एक छोटा पौधा खरीद करके लाते हो। लेकिन छोटे पॉट में आप इससे ज़्यादा फ्रूट नहीं ले सकते हैं। मुश्किल से साल में आपको 2-4 फ्रूट ये दे देगा, तो फिर इससे क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। जब तक कम से कम 1-2 किलो फ्रूट आपका पौधा ना दे, तो ऐसे फ्रूटिंग प्लांट को अपने गार्डन में लगा कर रखने का क्या फ़ायदा। इसके लिए फ्रूटिंग प्लांट को बड़े पॉट में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 18 इंच का पॉट आपका होना चाहिए, तभी आप इससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। और इसकी शिफ्टिंग के लिए बारिश बहुत ही बढ़िया समय, जैसे मेरा ये अमरूद का पौधा है, इसको मुझे शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप शिफ्ट करोगे, आपको रूट बॉल नहीं तोड़ना है, सीधा सीधा पौधा आपको पूरा का पूरा निकालना है। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी इसकी साइड से निकल जाएगी चलेगी, लेकिन आप इसकी जड़ों को डिस्टर्ब किए बिना ये पूरा का पूरा जो रूट बॉल है ना, जब भी आप अपने पौधे को बड़े पॉट में लगाओगे, इसको ज़्यादा नई मिट्टी मिलेगी, ज़्यादा खाद मिलेगी। कंपोस्ट आप ज़रूर से मिलाएं, कोकोपीट भी आप ज़रूर से मिलाएं, ताकि जो आपका पॉट है वो हल्का रहे। मिट्टी, कंपोस्ट और कोकोपीट की जो मात्रा है वो आप बराबर बराबर रखो, जिससे कि आपके पौधे की ड्रेनेज भी अच्छी रहेगी, जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी और पॉट आपका भारी नहीं होगा और आप आसानी से अपने पॉट को इधर से उधर कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो फ्रेंड्स, पहले से ही मैंने मिट्टी तैयार रखी है, अब इसको मैंने भर लिया है और ये पूरा का पूरा पौधा आप मेरा देख सकते हैं शिफ्टिंग के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यानी जो आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, वो है कि कौन से पौधे को हमको बारिश में रखना चाहिए और कौन से पौधे को हमको बारिश में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक है तो सभी पौधों को आप बारिश के पानी में रख सकते हैं, यानी बारिश में रख सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि सकुलेंट्स प्लांट, जो कि अपने पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सकते हैं, इनकी जगह को आप बदल सकते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल बारिश से आपको नहीं हटाना है, ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आप ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर बारिश ना हो रही हो। ऐसे सकुलेंट्स प्लांट को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे जो बारिश की बौछार है वो इसको मिलती रहे, क्योंकि जो बारिश की हल्की हल्की बौछार है वो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप अपने सकुलेंट्स को भी पानी की जो बौछार है उससे दूर न रखें। बारिश की बौछार आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगी, इसको ज़्यादा हरा भरा कर देगी। बस आपके पास जितने भी सकुलेंट्स प्लांट हैं इनकी आप ड्रेनेज ठीक रखें, पॉट का जो छेद है वो बंद ना हो और ऐसी जगह पे ना रखें जहां पर लगातार बारिश इसके ऊपर पड़े। ऐसे में आपका पौधा खराब हो सकता है, इसके अंदर कभी कभी फंगस लग जाता है जिससे कि सकुलेंट प्लांट खराब हो जाता है। अब यहाँ पर एक बोनस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप कोई नया पौधा लगा रहे हैं तो कभी भी एकदम से आप इसको बारिश में ना रखें, यानी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पर बारिश लगातार इसके ऊपर पड़ रही हो। नए पौधे को आप स्टार्टिंग में ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर बारिश का पानी उसको ना मिले। जब आपका पौधा सेट हो जाए हफ्ता 10 दिन में, तभी आप नए पौधे को बारिश के पानी में रखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो बारिश में आपका एक भी पौधा मरेगा नहीं और आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और जितने भी फूलों वाले आपके गार्डन में पौधे हैं वो भर भर के फूल देना शुरू कर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।